नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज की खबर बहुत जोरदार है, जो सियासी हलकों में बहुत जोरदारी के साथ घूम रही है। और खबर भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, उसके शीर्ष नेतृत्व को लेकर है। आप समझ ही गए होंगे, शीर्ष नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी, जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इसमें सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं। नागपुर का एक बहुत ही लोकप्रिय अखबार है लोकमत। नागपुर क्या है, पूरे महाराष्ट्र का ये लोकप्रिय अखबार माना जाता है। तो लोकमत में एक खबर छपी जिसके मुताबिक एक केंद्र के वरिष्ठ मंत्री का हवाला देते हुए, मंत्री का जिक्र नहीं किया गया है उनके नाम का, लेकिन ये कहा गया है कि उस मंत्री ने दावा किया है, बहुत प्रभावशाली मंत्री माने जाते हैं, कि नरेंद्र मोदी की सरकार वो जब चाहे तब गिरा सकते हैं। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के 252, ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के 252 सांसदों का समर्थन है उनके पास, और वो जब चाहे तब नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है सियासत को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आरएसएस को लेकर और पूरे भारत की राजनीति को लेकर, कि एक भारी बहुमत से दूसरी बार लगातार सत्ता में आने वाला व्यक्ति क्या अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। इस बात को लेकर जब खोजबीन होने लगी, पड़ताल होने लगी कि आखिर ये मंत्री है कौन, तब ये निकल कर आया कि ये नागपुर के आंख के तारे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी हो सकते हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने एक मंत्रियों की बैठक ली थी, जिसपे ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उस मीटिंग में गडकरी ने कुछ प्रस्ताव किया जिसको नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। इससे नाराज होकर नितिन गडकरी ने कहा कि ज़्यादा मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 252 सांसदों का समर्थन है और मैं कभी भी सरकार गिरा सकता हूं। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी तनातनी हुई। उसके बाद इसके अगले एपिसोड में ईडी ने शिवसेना के संजय राउत के घर पे छापा मारा। उसके अगले एपिसोड में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एक पार्टी रखी, जिस पार्टी में संजय राउत भी शामिल हुए और नितिन गडकरी भी शामिल हुए। ये फोटो भी काफ़ी चर्चा में रही। इन सारी चीज़ों को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र के वो प्रभावशाली मंत्री, कद्दावर नेता नितिन गडकरी हो सकते हैं, जो नागपुर के ही रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज है? क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं? पिछले दिनों दिल्ली के एक संघ से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति से बात हुई, तो ऐसे ही बातचीत में मैंने उनसे जिक्र किया कि भाई, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है और देश का आम जनमानस काफ़ी परेशान है, तो क्या आरएसएस वालों को इसकी खबर नहीं लगती है? क्या उनके पास ये फीडबैक नहीं जा रहा है कि लोग परेशान हैं और केंद्र सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हक में ज़्यादातर फैसले करते हैं? तो उन्होंने हल्के में एक इशारा किया कि आरएसएस का जो कद है, जो प्रभाव है, उसके आगे नरेंद्र मोदी जैसे नेता कुछ नहीं। आरएसएस जब चाहेगा तब ऐसे सैकड़ों नरेंद्र मोदी खड़ा कर देगा और ऐसे सैकड़ों नरेंद्र मोदी को हटा देगा। बहरहाल नरेंद्र मोदी काफ़ी परेशान हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके जो भी अभी कार्यशैली उनकी रही है, जिसके चलते वो अक्सर तानाशाही के इल्ज़ामों को झेलते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और बाहर भी।
ये भी माना जा रहा है कि उनके सबसे विश्वस्त और करीबी नेता अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनसे भी नरेंद्र मोदी के रिश्ते ठीक नहीं है। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों किसान आंदोलन के समय में दिखा था, जब एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें अमित शाह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कि उनका दिमाग खराब हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, जाके किसानों से बात करो। बहरहाल, जिस बात को लेकर हमने आज का ये वीडियो शुरू किया कि अगर आरएसएस के करीबी, आरएसएस के चहेते माने जाने वाले नितिन गडकरी की ओर से दावा किया गया है और अखबार अभी तक अपने स्टैंड पे कायम है, ना तो आरएसएस ने इसका खंडन किया है, ना नितिन गडकरी ने खंडन किया है, ना बीजेपी ने खंडन किया है। क्यों? क्योंकि उसमें नेता का नाम नहीं है। ये सारे समीकरण एक दूसरे के आसपास फिट बैठ रहे हैं, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। बहरहाल, नितिन गडकरी का जो स्वभाव है, जो व्यक्तित्व है, जो उनकी कार्यशैली है, उसके चलते अगर उन्होंने ऐसी बात कही हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वही एकमात्र मोदी के कैबिनेट में ऐसे शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी की आंख में डालकर बात कर सकते हैं और उनके फैसलों की आलोचना कर सकते हैं। और किसी नेता में फिलहाल वो दम नहीं है। खासकर अगर यूपी की बात करें तो राजनाथ सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले कभी वो इस तरीके की हिम्मत रखते थे, लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर हैं। उनसे ये उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर ये बात सही है कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से नाराज है और आरएसएस चुप है, तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस की शह है, उनको आरएसएस का वरदहस्त है। तो नरेंद्र मोदी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे या सब कुछ उन्हीं के मुताबिक चलेगा। तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल जो देश में नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है वो 2024 के चुनाव तक चलेगा और आरएसएस इस मामले में कोई गलती नहीं करना चाहेगा कि नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए और फिर चुनाव में जाया जाए। हाँ, ये जरूर है कि 24 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल शायद ना पूरा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। हम आपको इस तरीके की तथ्यपरक दमदार खबरें जो गोदी और भोगी मीडिया नहीं दिखा सकता, नहीं दिखाने की हिम्मत कर सकता, उन खबरों के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।